Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हसासियत लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जानदार जिस्म में, जानदार चीज़ों में। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड देयर बॉडी। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा हसास होते हैं किसी भी चेंज, किसी भी तब्दीली जो कि वो तब्दीली इनसाइड हो बॉडी में, बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो। एनिमल रेस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट बाय मूविंग। एनिमल जो है, कोई भी जो जानवर जो है वो रेस्पॉन्स कैसे करते हैं चेंज को, इनके इन्वायरमेंट में जो होती है वो अपने मूवमेंट की वजह से मूविंग करके अपने आप को मूव करके उस तब्दीली को शो कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं इनके इन्वायरमेंट में क्या चेंजिंग हुई है। इसी तरह से प्लांट्स इन सम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे लाइका, अमेबा, कैलेमाडोमोनास और यूग्लिना। द साइटोप्लाज्म हॉल इन सेंसिटिव, इनकी जो साइटोप्लाज्म है ये चीज़ क्या है, साइटोप्लाज्म। क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनमें आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट्स होते हैं। इन दोनों में जो लाइट इंटेंसिटी को फील करते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि लाइट इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है और फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। इस तरह से इनमें सेंसिटिविटी का प्रोसेस होता है। कुछ सम प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। इस तरह प्लांट्स भी जो है रेस्पॉन्स करते हैं चेंज को, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी हो। For examples, the leaves of the Trifolium plants open and close according to the amount of light falling on them. एक प्लांट है जिसको हम ट्राइफोलियम कहते हैं। ये प्लांट जो है ओपन और क्लोज होते हैं। ये ओपन और क्लोज होना इस पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है कितनी उन पर पड़ रही है। सम प्लांट सेंसिटिव टू टच, कुछ प्लांट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच के मामले में। फॉर एग्जांपल जो लीव्स ऑफ मेमूसा, जिसे हम टच में नॉट भी कहते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। जब इनको हम टच करते हैं तो ये फील करते हैं, और जब ये फील करते हैं तो रेस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह से इनके लीव जो है वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। प्लांट डू नॉट हैव सेंस, प्लांट में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, बट दे कैन सेंस लाइट। ये लाइट, वाटर और पुल ऑफ ब्रेड यानी कसावत को ये सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और फिर इनको रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जो फील करते हैं, जो सेंस को फील करते हैं, और फिर इनको रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं अपने ग्रोइंग उस तरफ, अपनी नशोनुमा को उस तरफ फोल्ड करके उस चीज़ को महसूस दिलाते हैं। द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूस चेंज। अब मैं आपको बताऊंगी स्टिमुलस क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है और सेंसिटिविटी क्या होता है। स्टिमुलेट्स वो एक्सटर्नल इफेक्ट जो आप में चेंजिंग, किसी भी चेंजिंग के बॉडी में चेंजिंग के बायस बनता है, उस एक्सटर्नल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। रेस्पॉन्स क्या होता है, इस स्टिमुलस या इस इफेक्ट की वजह से आप जो भी बॉडी है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, वो रेस्पॉन्स करे या उनका रिएक्शन आए, उनको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। सेंसिटिविटी क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, यानी कि वो खासियत किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी बॉडी की, जो किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करे, यानी कि जो भी इफेक्ट कर रहा है बॉडी में, चेंजिंग का बायस बन रहा है, उसको रेस्पॉन्स करे। तो ये चेंजिंग को रेस्पॉन्स करने को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट, यानी कि हसासियत और मूवमेंट और हरकत प्लांट में किस तरह से होती है। प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट, प्लांट जो है लाइट के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। लाइट के बारे में भी, वाटर में भी, और पुल ऑफ ग्रेविटी के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। वी कैन सी द रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। हम देख सकते हैं कि प्लांट जो है, प्लांट की मूवमेंट किसी भी स्टिमुलस की वजह से हो, तो उस प्लांट की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म जो है दो तरह के होते हैं, एक फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, अगर प्लांट रेस्पॉन्स करे लाइट की वजह से और उनके शूट जो है लाइट की तरफ फोल्ड होना, बैंड होना शुरू कर दें, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की वजह से अपने शूट को लाइट की तरफ बैंड करना शुरू कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। ये जो ट्रॉपिज्म, जो द बेंडिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ द रूट्स, द बेंडिंग ऑफ
growth of the root towards the soil is called geotropism. ये सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट है, यानी कि आपके जो रूट है, प्लांट के जो रूट्स हैं वो सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म कहते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ द रूट एंड शूट आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये प्लांट हार्मोन, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये प्लांट्स के शूट और रूट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन इज मेट इन द सेल फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। ये ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वो सेल जो रूट और शूट के टिप्स में पाए जाते हैं और इनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। सेंसिटिविटी इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में हसासियत किस तरह से होती है, एनिमल नीड टू सेंस चेंज इन देयर सराउंडिंग टू बी एबल टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। एनिमल्स को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो अपने आसपास जितनी भी चेंजिंग हो उसको वो फील कर सके और रिस्पॉन्स करे और इन्वायरमेंट में सर्वाइव करे। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। एनिमल कैन डिटेक्ट चेंज इन द टेम्परेचर। एनिमल जो है वो इस चीज़ का पता लगा ले सकती है कि इनके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर्स, लाइट इंटेंसिटी और नॉइजेस यानी कि शोर कितना है, इस चीज़ की डिटेक्ट करती है और फिर इसको फील करने के बाद जो है अपनी बॉडी को उसके थ्रू जो है वो चेंज करती है। और ये इस चेंजिंग को लिए जो ये बॉडी जो महसूस करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो बॉडी इस सारी चीज़ों को, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी या नॉइजेस को फील कर रही है, इस इफेक्ट को फील कर रही है और अपनी बॉडी को उसके काबिल बना रही है, इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सेंसरी सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेशंस क्या है, यानी कि राब्ता, ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर क्लोजली लिंक्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक रखते हैं और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। फॉर एग्जाम्पल्स, फूड कंज्यूम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड जो है कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्ब इन द ब्लड, और ये फूड जो है एब्जॉर्ब ब्लड में होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, अब पूरी बॉडी में फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। मतलब कि एक सिस्टम है, हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से लिंक कर रहा है और इस तरह पूरी बॉडी जो है फंक्शंस कर रही है। तो इस तरह से एक सिस्टम या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का लिंक करना, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशंस कहलाता है। यानी कि द वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ द ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम। कोऑर्डिनेशंस दो सिस्टम की वजह से लिंक करती हैं। इसमें दो सिस्टम कौन से हैं, द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम किससे बने होते हैं, नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। और एंडोक्राइन जो है वो नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद होते हैं। इसमें से कुछ खास किस्म के केमिकल जो है वो सिक्रेट होते हैं, वो पूरी बॉडी में जो है वो आपके सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तमाम जितने भी ऑर्गन हैं आपकी बॉडी में वो एक साथ काम करते हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन द होल बॉडी वुड लाइक टू बी ए कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशंस के बगैर, लिंक के बगैर, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम या एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के लिंक के बगैर जो है आपकी जो बॉडी है वो जस्ट लाइक एक ऑर्गन है, सिर्फ एक अज़ा है, कोई वर्किंग नहीं है कोऑर्डिनेशन के बगैर आपकी बॉडी का। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, if we observe carefully we find that our body is performing many functions at the same time। अगर आप ये ऑब्जर्व करें तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं। फूड इज बीइंग डाइजेस्ट, एक ही वक्त में आपके जो भी फूड आप खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। द ब्लड इज सर्कुलेट इन डाइजेस्टिव फूड एंड ऑक्सीजन, और ये जो डाइजेस्टिव फूड जो है वो ब्लड में भी सर्कुलेट हो रहा होता है एक ही टाइम में, एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक ही वक्त में जो है ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में पहुंच रहा होता है। द किडनी आर रिमूविंग द वेस्ट, एक ही टाइम में आपकी किडनी जो है वेस्ट जो भी
आपके पास वेस्ट चीज़ें उसको रिमूव कर रहा होता है। लंग्स आर टेकिंग ऑक्सीजन और लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ले रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर रहा होता है। ये सारे की सारी चीज़ें जो है एक ही टाइम पे क्यों परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शन, सारे सिस्टम एक ही टाइम पे मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशंस के बदौलत ही मुमकिन हुआ है। अब इस कोऑर्डिनेशंस में ब्रेन भी शामिल है। अब ब्रेन क्या है? द ब्रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बॉडी कोऑर्डिनेशंस। बहुत अहम काम है ब्रेन का कोऑर्डिनेशंस में। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द मसल्स, ये आपके मसल्स से मैसेज रिसीव करता है एंड सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करता है कौन? ब्रेन। एंड इट सेंड बैक मैसेज एट ए टाइम, और मैसेज रिसीव करने के बाद, रिस्पॉन्स करने के बाद आपको ब्रेन जो है दोबारा आपको बैक मैसेज कर रहा होता है कि आपने क्या काम करना है। दिस इज हाउ इट कंट्रोल आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। इस तरह यानी कि कैसे जो है डिफरेंट पार्ट जो है बॉडी के वो कंट्रोल होते हैं एक साथ काम करने में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी तो ब्रेन इज मेड ऑफ, ये किसके थ्रू होता है? ये मिलियन ऑफ नर्व सेल्स मौजूद होते हैं ब्रेन में, विच आर कनेक्टेड। ये नर्व सेल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैसेज आर कैरिड अलोंग द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। ये जो नर्व सेल जो है इनमें मैसेज जो है इलेक्ट्रिक वेव की तरह जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं एक ही डायरेक्शंस में। नर्व सेल, अब नर्व सेल्स में क्या चीज़ होती है? डेंड्राइट्स और एक्सॉन, छोटे छोटे से ब्रांचेस होते हैं नर्व सेल्स में, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स टेक इन मैसेज फ्रॉम अदर नर्व सेल। डेंड्राइट्स जो है मैसेज पहुंचा रहे होते हैं किसको? डेंड्राइट जो मैसेज ले रहे होते हैं वो दूसरे नर्व सेल से मैसेज ले रहे होते हैं। वन अलॉन्ग ब्रांचेस कार्ड, एक लंबे से ब्रांचेस होते हैं नर्व सेल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन्स कहते हैं कैरी मैसेज आउट ऑफ द नर्व। एक्सॉन जो है इस मैसेज को कैरी करते हैं नर्व सेल से। द एक्सॉन कनेक्टेड विद द अदर नर्व सेल्स, और ये एक्सॉन जो है दूसरे नर्व सेल से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। डेंड्राइट जो है मैसेज ले रहा होता है, फिर ये मैसेज एक्सॉन्स को पहुंचा रहा था। एक्सॉन्स जो है फिर दूसरे जो है नर्व सेल के साथ कनेक्ट होते हैं और मैसेज जो है उनको उस तक पहुंचा रहे थे। इस तरह से मैसेज जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कनेक्ट होकर के ब्रेन तक पहुंचते हैं। द बेस ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो बेस होता है ब्रेन का वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है? स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड होता है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है? नर्व सेल्स जो है ये बेस है ब्रेन का। द स्पाइनल कॉर्ड इज बंडल ऑफ नर्व सेल्स। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे नर्व सेल्स के बंडल्स होते हैं और ये पूरी बॉडी में जो है फैले हुए होते हैं। अलॉन्ग द वे नर्व ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू गो ऑन द आर्म। ये नर्व सेल्स कहाँ कहाँ पहुँचते हैं स्पाइनल कॉर्ड से? आर्म्स में, लग्स में, हार्ट में, लीवर, स्टमक, आपके मैदे में और इंटेस्टाइन में। लोअर डाउन जो है नीचे की तरफ जो है नर्व्स बंडल्स जो है वो आपके लेग्स और फीट में पहुंचते हैं। मतलब कि आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है एक बंडल है नर्व कॉर्ड्स का, और नर्व सेल जो क्या है वो मैसेज एक जगह से दूसरे से कनेक्ट करके आपके बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी जो है आपको पहुंचा रहे होते हैं। ये जो है नर्व सेल जो है ये मुख्तलिफ आपके सिस्टम ऑर्गन में मौजूद है और मुख्तलिफ ऑर्गन से आपके मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये नर्व सेल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व सेल्स और मोटर नर्व सेल। सेंसरी नर्व सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंसरी नर्व सेल्स क्या लेते हैं? मैसेज लेते हैं किससे? सेंस ऑर्गन से, और इसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाते हैं। जबकि मोटर नर्व सेल्स क्या करते हैं? कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन से मैसेज लेते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेते हैं और आपके मसल तक दोबारा ये मैसेज आपको पहुंचा रहे होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन आल्सो ब्रोथ और द केमिकल सिस्टम। कोऑर्डिनेशन के लिए जो है एक ख़ास किस्म के केमिकल सब्सटेंस होता है, वो हार्मोन जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एक सेट ऑफ ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ये हार्मोन जो है इस एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ये हमारे ब्लड में शामिल होकर मुख्तलिफ फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी का टारगेट ऑर्गन रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स।
कुछ पार्ट जो है बॉडी के जो टारगेट ऑर्गन कहलाते हैं, जो हार्मोन से रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि फेयर ऑफ कलर्स, हैप्पीनेस और ब्लशिंग्स। ये एक टारगेट ऑर्गन जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं शो कर रहे होते हैं चेंजिंग हमारी बॉडी में, कि आपके कलर ऑफ फेयर क्या है, आपके चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही है, कितना चेहरा आपका चमक रहा है। ये भी सिर्फ आपके एक स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। इसमें हार्मोन के रिएक्शंस की वजह से ही ये आपको फील होता है। सेंस ऑर्गन आर स्पेशली डेवलप पार्ट ऑफ द बॉडी। एक डेवलप पार्ट है आपकी बॉडी का, विच कैन डिटेक्ट स्टिमुलस, जो डिटेक्ट करती, पता लगाती है स्टिमुलाई, यानी कि जो भी चेंजिंग हो रही है आपके आसपास, जैसे कि लाइट है, साउंड है, टेस्ट है, टच है और स्मेल है। ये सारी चेंजिंग है, इसको डिटेक्ट करती है आपकी बॉडी ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आर मेड ऑफ सेंसरी सेल। सेंस ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं? सेंसरी सेल से बने हुए होते हैं। अ पर्टिकुलर सेंसरी सेल्स कैन रिस्पॉन्ड ओनली वन काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट। एक पर्टिकुलरली एक खास एक सेंस ऑर्गन या एक सेल ही कोई एक चेंजिंग को पता लगा सकती है और उसको रेस्पॉन्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स, अ सेंसरी सेल इन द आई, अगर आपके आइज की कोई सेंसरी सेल है, कैन ओनली डिटेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट वेव का ही पता लगा सकती है। इट कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू साउंड वेव, वो आपके साउंड वेव को या आवाज़ की लहरों में रेस्पॉन्स नहीं करेगी वो सेंस ऑर्गन जो है। द बॉडी है 5 सेंसेस। बॉडी में के जो है 5 सेंसेस होते हैं। वो सेंसेस क्या हैं जो आप फील कर सकते हैं? वो हेयरिंग है, सुनने की सलाहियत, स्मेलिंग सुनने, साइट देखना, टेस्ट चखना और टच महसूस करना। ये तमाम के तमाम क्या है हमारे पास सेंसेस है, और इन सेंसेस को फील करने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। ऑल दिस आर डिटेक्ट बाय द सेंस ऑर्गन विच सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये तमाम के तमाम जो है सेंसर्स जो है डिटेक्ट होते हैं, और ये डिटेक्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन किसको सेंड करते हैं? ब्रेन को सेंड करते हैं। देयर आर स्पेशल पार्ट इन द ब्रेन। ब्रेन में खास किस्म के पार्ट्स होते हैं दैट सॉर्ट आउट द इंफॉर्मेशन। वो इस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, निकालते हैं कि किस तरह के मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचा है। देन ब्रेन टेल अस व्हाट। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हमें देखना है, सुनना है, सूंघना है, या टेस्ट करना है, या फिर फील करना है। ये सब के सब जो है वहाँ पे ब्रेन में मैसेज पहुँचने के बाद ही हम जो है इस चीज़ को बता सकते हैं कि हमें अब कौन सा काम करना है। यानी कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस कौन से? हेयरिंग, स्मेल, साइट, टेस्ट और टच। हेयरिंग के लिए हमारे पास एयर है, सेंस ऑर्गन। स्मेल के लिए हमारे पास ऑर्गन, सेंस ऑर्गन क्या है? नोज है। साइट के लिए हमारे पास आइज है। टेस्ट के लिए हमारे पास टंग है, और टच के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन स्किन है। अब हम डिफरेंट वो सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन में सबसे पहले हम एयर पढ़ेंगे। एयर क्या है? द एयर इज अ सेंस ऑर्गन। एयर सेंस ऑर्गन है। इट इज सेंसिटिव टू स्टिमुलस ऑफ साउंड। ये किस चीज़ के बारे में हसास होता है? ये साउंड के बारे में हसास होता है। इट स्ट्रेच डीप इनटू अ स्कल। ये जो है एयर जो है वो स्कल तक पहुंचता है एंड टर्न साउंड वेव इनटू इम्पल्सेस दैट द ब्रेन इंटरप्रेटेड। और स्कल तक पहुंचने के बाद ये साउंड वेव के थ्रू जो है वो आपके ब्रेन में पहुंचता है, और फिर ब्रेन आपकी ये तर्जुमानी करता है कि अब आपको किस किस्म का साउंड आपके दिमाग तक पहुंचा है और आप कौन सी किस्म की आवाज़ आप सुन सकते हैं। द एयर इज 3 डिफरेंट पार्ट्स। एयर के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैप ऑफ स्किन विच शेप लाइक अ फनल। ये आउटर एयर है जो फनल की शेप्स का होता है। इट लीड्स टू हॉलो ट्यूब्स कॉल्ड द एयर कैनाल। इसमें जो है ट्यूब्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एयर कैनाल कहते हैं। विच लीड्स टू द एयर ड्रम। जो एयर ड्रम जो है यहाँ तक पहुँचता है, एयर ड्रम को लीड्स करता है, यहाँ पर एयर ड्रम तक मौजूद है। द एयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट। एयर ड्रम क्या करते हैं? जैसे ही साउंड आपके कान तक पहुँचता है
ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट है पार्ट्स एयर के मिडिल एयर। मिडिल इज जस्ट लाइक अ होलो चैम्बर विच फिल्ड विथ एयर। ये आपका मिडिल एयर है जो एक होलो टाइप ऑफ एयर से फिल होता है। इट कंटेन 3 बोन्स। यहाँ पे 3 बोन्स होते हैं जिसको हम ऑसिलस कहते हैं। ये 3 टाइप्स के बोन्स होते हैं जिसको हम एयर ऑसिलस कहते हैं। व्हेन द एयर ड्रम वाइब्रेट, जैसे ही एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, इट मेक्स द ऑसिलस वाइब्रेट टू। तो ये जो एयर बोन्स है ये भी क्या करना है, वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। दिस वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द इनर एयर। ये क्या करता है, वाइब्रेशन जो है इनर एयर को पहुंचा देता है। एंड ओवल, जो एक ओवल ओपनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवल विंडो। फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडिल एयर अ नैरो ट्यूब्स रन इनटू द बैक टू द थ्रोट और फेरेंक्स। फ्रॉम द लोअर साइड, नीचे की तरफ से जो ये मिडिल एयर जो है एक ट्यूब के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे थ्रोट या फेरेंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वहाँ जाकर के ये ओपन होता है या मिलता है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टेचियन, जिसको हम इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। द यूस्टेचियन ट्यूब हेल्प्स टू एडजस्ट एयर प्रेशर इनसाइड मिडिल एयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या करते हैं, किसमें मदद करते हैं, ये एयर प्रेशर्स को एडजस्ट करते हैं जो इनसाइड ऑफ द मिडिल, जो यहाँ पे एयर मौजूद है हमारे इन एयर में, और बाहर जो एयर मौजूद है, इस एयर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। द इनर एयर लाइज बिहाइंड द ओवल विंडो। द इनर एयर इज मेड अप ऑफ, अब इसके पीछे क्या है, एक ओवल शेप मौजूद है। और द इनर एयर किससे बना हुआ होता है, कोक्लिया। इनर एयर किससे बना हुआ होता है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल्स एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। द कोक्लिया हैज अ ट्यूब। कोक्लिया के है एक ट्यूब है और एक स्नेल, एक गुंगर, जिस तरह से शेप होता है ये कोक्लिया के, इसी तरह से शेप होता है। द ट्यूब इज फिल्ड ऑफ फ्लूइड। ये ट्यूब जो है किससे फिल होता है, एक फ्लूइड से फिलअप होता है। द ओवल विंडो वाइब्रेट, इट मेक वेव्स इन द फ्लूइड। जैसे ही यहाँ से वाइब्रेट होकर के कोई भी चीज़ इस फ्लूइड से आती है तो वेव की सूरत में इस फ्लूइड से टकराती है। देयर आर थाउजेंड ऑफ सेंसिटिव हेयर्स। इसमें बहुत हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं। ये जो कनेक्टेड होते हैं सेंसरी सेल से, वो सेल जो इस वाइब्रेट को फील कर सकते हैं। व्हेन द फ्लूइड पासेस ओवर द हेयर, जैसे ही यहाँ जो फ्लूइड आपका आ रहा है वो इस हेयर से पासेस होते हैं। दे सेंड इम्पल्सेस टू द नर्व सेल्स। ये मैसेज जो है नर्व सेल्स को पहुँचा देते हैं और फिर नर्व सेल के थ्रू ये जो वॉइस है आपका कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन तक। द नर्व सेल्स कनेक्टेड एयर टू द ब्रेन इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ये नर्व सेल्स एयर से जो कनेक्टेड होते हैं, नर्व सेल जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व कहते हैं। इस तरह से वॉइस जो है आउटर लेयर से इनर लेयर और इनर एयर से आपके ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन फिर आपको मैसेज बैक कर रहा होता है कि हाँ आपने आवाज़ सुनी है और किस किस्म की आवाज़ सुनी है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपके पास आई। द आई इज लाइक अ टीवी कैमरा, एक कैमरा के तौर पर आपके यहाँ के काम करती है। इस सेंड स्टीडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर टू द ब्रेन। ये खास ये पिक्चर जो है आपके ब्रेन तक पहुँचाई। द आउटर आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट टिश्यूज कॉल्ड अ कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, एक टिश्यूज है जो आपके आई को कवर कर दिया था। कॉर्निया अलाउ उस लाइट टू इंटर द लाइट। ये कॉर्निया अलाउ कर, कॉर्निया के थ्रू जो ही लाइट जो है इंटर होती है आपके आँख में। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज बैंड ऑफ मसल्स कॉल्ड आइरिस। ये आइरिस जो है ये कलर पार्ट है आई का जो अब आइज में मौजूद होती है, जिससे आप कलर जो है डिटेक्ट करते हैं। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस होल कॉल्ड प्यूपिल। इसके सेंटर में, आइरिस के सेंटर में एक होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये अमाउंट ऑफ लाइट जो भी इंटर हो रही है आइज में जो है इसको वो कंट्रोल करती है। लेंस जो है बिहाइंड द पीपल जो है इसके पीछे जो है ये लेंस है। लेंस क्या करते हैं, आपके
फोकस करती है आपकी इमेज, जो भी इमेज जो है आपके आईज में पड़ रही है उसको फोकस करने का काम करती है। रेटिना, द लेंस हेल्प टू फोकस clear image of the object and layer light sensitive cell called retina. The retina contains special cell called rods and cones which responds light and color. ये रेटिना जो है यह आपके आइरिस से निकल करके द लेंस हेल्प टू फोकस अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस क्या करते हैं, आपकी इमेज को फोकस करते हैं। क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ लेयर ऑफ ब्राइट सेंसिटिव। इन्हीं के आगे तो एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये रेटिना कंटेन स्पेशल सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कोन्स विच रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड कलर। लाइट और कलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, इस रेटिना के पास होती है। नर्व सेल इसके बाद जो है आगे कनेक्ट हो जाता है कि नर्व सेल्स, ये जितनी भी लाइट्स आपके आइज में पड़ी है, इमेजेस पड़ रहे हैं और जो भी इमेजेस फोकस हुआ है रेटिना में वो आपके लेंस में वो रेटिना के थ्रू जाके ऑप्टिकल नर्व तक पहुंचती है और ऑप्टिकल नर्व से आपके फिर ब्रेन तक पहुंचती है मैसेज, और फिर ब्रेन से फिर आपके आइज तक पहुंचती है कि हाँ आपने कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से आपने देखा है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। बिसाइड प्रोटेक्टिंग द बॉडी आल्सो सेंस पेन। ये स्किन जो है आपको क्या क्या फील कर सकती है, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर्स। द स्किन इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। स्किन जो है 3 लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। पहले लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इट कंटेन 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर लेयर। ये एपिडर्मिस क्या कहता है, इनके अंदर की जितनी लेयर है उसको प्रोटेक्ट करवाता है। नेक्स्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। इट कंटेन नर्व्स एंड हेयर फॉसिल्स। इसके अंदर हेयर फॉसिल्स यानी कि बाल के जो फॉसिल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और नर्व्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। ये हेयर फॉसिल्स हो गया। इसके इसमें स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। स्वीट्स ग्लैंड जो है वो स्वीट्स के बायज़ पसीने जो आपके जिस्म में निकल रहा है उसके सबब बनते हैं। इस ग्लैंड्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो डर्मिस में पाए जाते हैं। सेकंड लेयर्स हमने आपको बता दिया कि सेकंड लेयर्स में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं और हेयर फॉसिल्स, स्वीट्स ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस जो है आपके स्किन्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं। थर्ड, डर्मिस कंटेन एक्टिविटी डिवाइडिंग इनटू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स एंड रिपेयर ब्रोकन टिश्यूज। डर्मिस क्या काम करते हैं, जो सेकंड लेयर है, जो भी कोई ज़ख़म आपके स्किन पे लग जाता है वो या फिर ब्लॉक हो जाता है उसको रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं इन द डर्मिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द स्किन। जो आपकी स्किन में कलर होता है उसको भी डर्मिस क्या होता है बता रहे होते हैं। एंड आल्सो एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट लाइट जो भी आपकी स्किन में पड़ रहा होता है उस पर ये एक्ट कर रहा था। फैटी लेयर इज डीपेस्ट लेयर। सबसे लास्ट लेयर क्या कहलाता है, फैटी लेयर्स कहलाता है, जो आपके स्किन में मौजूद होता है। और ये फैटी लेयर्स क्या करते हैं, जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है इस फैटी लेयर्स में आकर के और बाद में ये एक्ट एन इंसुलेटिंग लेयर अगेंस्ट कोल्ड। और फिर जो है ये एक्ट क्या करते हैं, इंसुलेटिंग लेयर्स के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। द स्किन हेल्प्स टू मेंटेन कंटेंट बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है किसी भी मैमल्स में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट राइजिंग, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा होने लगता है आपकी बॉडी में, स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वीट, यानी जो पसीने वाले जो ग्लैंड होते हैं वो पसीना फ़ौरन निकलना शुरू हो जाता है। विज ओजोस आउट ऑफ द पोर्स। जो भी पोर्स स्किन में मौजूद होते हैं वहाँ से रसना शुरू हो जाता है आपकी स्किन से। मैन द स्वीट ग्लैंड स्वीट एवोपरेट और पसीना एवोपरेट हो जाता है। इट टेक्स अवे हीट लोअरिंग द टेम्परेचर। इस तरह आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है।
यानी कि 3 लेयर्स होते हैं आपके स्किन के। एपिडर्मिस जो इनर लेयर प्रोटेक्ट करता है, डर्मिस में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। स्वीट ग्लैंड क्या करता है, स्वीट ग्लैंड की मदद से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। स्वीट ग्लैंड से पसीना, जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये स्वीट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो स्वीट प्रोड्यूस कर देते हैं और इस तरह आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके अलावा थर्ड जो होता है वो आपके फैटी लिवर्स होता है। फैटी लिवर्स में जो है वो फूड स्टोर होता है। टंग, फोर्थ आपका सेंसरी ऑर्गन जो है वो टंग है। द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के लिए टेस्ट एक मेन ऑर्गन है, कवर्ड विद द टेनी स्पोर्ट कॉल्ड टेस्ट बड्स। इसमें चीनी स्पोर्ट्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं, जो आपके टंग में मौजूद है। द टेस्ट बड्स आर सेंसिटिव टू द 4 टेस्ट। ये जो बर्ड्स मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स, ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं सिर्फ 4 टेस्ट के बारे में। विच आर स्वीट, विच आर वो टेस्ट क्या है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है और सॉल्टी है। स्वीट एंड सॉल्ट, सॉर और बिटर, ये 4 टेस्ट है जो आपके टंग जो है उसको टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। नोज, द नोज इज द मेन ऑर्गन ऑफ द स्मेल। नोज जो है वो स्मेल का मेन ऑर्गन। इट है स्पेशल सेल कॉल्ड स्मेल रिसेप्टर। इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको स्मेल रिसेप्टर्स कहते हैं। विच रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, जो बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्मेल जो है सुनने में मदद देते हैं। केमिकल सब्सटेंस फ्लोटिंग अबाउट इन द एयर गिव आउट स्मेल। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो एयर में शामिल हो जाते हैं और उसमें स्मेल होते हैं। ये स्पेशल स्मॉल रिसेप्टर जो नोज है ये डिटेक्ट करता है उस स्मेल को और ये मैसेज जो है फाइबर, नर्व फाइबर के थ्रू जो है आपके ब्रेन तक पहुंचाता है कि आया कि ये स्मेल आपकी अच्छी है, सुनने में खुशगवार है, सुनने में अच्छी है या फिर बुरी है। सेंस ऑफ स्मेल इम्पोर्टेंट, इट हैव टू सेंस टेस्ट। जो स्मेल के जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है आपको सेंस ऑफ टेस्ट में, यानी कि आप बाज़ जो है वो सुन कर ही खाना पसंद करते हैं। द नर्व दैट कनेक्टेड टू द नोज टू द ब्रेन और ऑल्फैक्टरी, वो नर्व जो आपके नोज को ब्रेन से कनेक्ट करती है उसे हम ऑल्फैक्टरी नर्व करते हैं। अब आपका वर्क, अब हम वर्क की बात करते हैं। वर्क में आपने क्या करना है, पहले वीडियोस देखनी है, रीडिंग करना है आपने चैप्टर के, 1 पेज राइटिंग करनी है आपने, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग लिखना है, फिर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसको समझ के क्वेश्चन भी आपने करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs है, यहाँ आपके आंसर जो हाईलाइट कर दिया गया है। जब आप चैप्टर को समझ लेंगे तो ये आपने MCQs वैसे ही समझ जाना है, इसको कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पर कि ये पार्ट्स है, मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द फंक्शन दैट इज परफॉर्म, यानी कि पार्ट्स दे गए हैं और उसकी बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में आपने बताना है। ये एक्टिविटी है, आपने जो बॉडी पार्ट्स है उसको आपने मैच करना है उनके फंक्शन से। आपने अपने चैप्टर से इसे पढ़ लिया है या फिर आपने वीडियो से देखी है तो आप इजली तौर पर कर सकते हैं। उसके बाद डायग्राम्स है, 3 डायग्राम्स आपको दिए गए हैं टंग, आइज और एयर के, जो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, द लार्ज मास ऑफ एयर इज द एटमॉस्फेयर इज हेवी, जो हवा का एक बहुत ज़्यादा मास है वो बहुत ज़्यादा हेवी है। प्रेशर डाउन हार्ड ऑन द अर्थ, वो जो है आपके अर्थ पर आके प्रेशर डालता है। साइंटिस्ट कॉल दिस वेट ऑफ द एयर, जो साइंटिस्ट है इस एयर के वेट को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कहते हैं। एयर प्रेशर इज ग्रेटर एट सी लेवल, एयर प्रेशर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि हवा का दबाव सबसे ज़्यादा सी लेवल पर होता है। एंड डिक्रीज एज वी गो हाई, जैसे जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये एयर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। इट पुश फ्रॉम ऑल साइड ऑन द एवरीथिंग, और ये पुश हो जाता है तमाम साइड, हर जगह पे ये डिवाइड हो जाता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस एट द रेट ऑफ अबाउट 1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एयर प्रेशर जो है तमाम डायरेक्शंस में क्या होता है,
1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से तमाम प्रोडक्शन में क्या होता है, फैलता है। एनीथिंग विच अपियर टू बी एम्प्टी हैज़ एयर इन इट। अगर कोई भी चीज़ जो है वो खाली है लेकिन उसमें एयर ज़रूर होता है। द ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपके बॉडी में, इंसान में ब्लड प्रेशर होता है, बैलेंस करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस करता है। सो वी डू नॉट फील द वेट ऑफ द एयर। यही वजह है कि हम जो है एयर प्रेशर्स को फील नहीं करते या वेट ऑफ एयर को फील नहीं करते प्रेसिंग डाउन ऑन अस, कि वो जो है आपको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है।